देवराज में अगर दो चीजें अगर मैं कहूँ कि बदलाव हो राजनीतिक फील्ड में, तो आप क्या दो सजेशन दीजिएगा बदलाव होने के लिए? दो, कम से कम दो बताइए। अगर नहीं बता सकते एक बता दीजिए जो आपके हिसाब से मतलब लगे कि देवराज की राजनीति में वो बदलाव हो। मैं तो यही कहूंगा कि आप नेता चुनने से पहले नेता का क्वालिटी को बाद में देखिए। पहले आप देखिए कि आपको क्या क्या फैसिलिटी पिछले 10-15 साल से 50 साल से मिला। समझ रहे बात को? कि आप हर बार दिलासा पर ही नेता चुनते रहिएगा। जिस दिन आप अपने आप को स्टडी कर लीजिएगा कि अभी हमको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए। अगर वो चीज मिल रहा है, जो चीज मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट दे रही है, तब तो कोई जरूरत नहीं है पॉलिटिशियन बदलने का। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको बदलना चाहिए। और किसको लाना चाहिए? जो आपके लिए आवाज हमेशा उठाता हो, आपके समस्याओं पर खड़ा रहता हो, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। वो ना जात देखता हो, ना धर्म देखता हो, ना मोहल्ला देखता हो, ना गांव देखता हो। बहुत मजबूती के साथ गांव के समस्याओं के लिए खड़ा रहता हो, आवाज उठाता हो, चाहे वो कोई हो। उसके लिए आपको खड़ा होना चाहिए। अगर आज आप उसके लिए खड़ा नहीं होते, कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़ा होते, तो यकीनन कल के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। अभी जैसे हम पॉलिटिशियन है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे जब यही पता नहीं कि मेरे गांव में कौन कौन सा समस्या है, लोग किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक को धोखा दे रहा हूँ, बेवकूफ बना रहा हूँ। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेलपुर पंचायत में, जिस पंचायत से आता हूँ, यहाँ 100-200 लोग मिल जाएंगे, औरत और मर्द, जिनकी उम्र जो है 60, 70, 75, 80 साल है, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। तो क्या फायदा मेरा नेतागिरी करने का? 50 परिवार मैं बता सकता हूँ आपको जिनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है। 50 परिवार बता सकता हूँ जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है। वो तो छोड़िए राशन, जॉब जो सबसे बड़ी नीड से, हर आदमी को नीड से, चाहे अमीर हो गरीब हो, ये आयुष्मान कार्ड जो है वो सबके पास नहीं है। अभी कब किसकी तबीयत खराब हो जाए, 5 लाख 10 लाख का जरूरत खर्चा आ जाए, कहाँ से दे पाएगा आदमी? कम से कम मैं पद पे हूँ तो ये काम तो आपको कराना चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री किस लिए चुने गए? बिल्कुल इसीलिए कि क्योंकि हमने उनको उस लायक समझा है, तब वो मतलब हमने उसको चुन के भेजा है। लोग जो है कांग्रेस से तंग आके आपको मौका दिया कि आप कुछ अच्छा करेंगे, तभी ना। तो फिर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो पद छोड़ देना चाहिए ना। अगर भाई देखिए, आप प्रधानमंत्री हम ही हैं, हम आज है कल नहीं रहेंगे। जनता है आज रहेगी कल नहीं रहेगी, देश तो रहेगा ना। देश तो खत्म होने वाला नहीं है, खत्म होएगा। जितने नेता है वो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन जनता तो रहेगी ना, देश तो रहेगा ना। देखिए, मैं यही माहौल बदलने का जो है पिछले 10-15 साल में कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है, एक नैरेटिव सेट कर दिया कि लोकल चुनाव जो है निजी संबंधों से जीता जाता है और बड़ा इलेक्शन जो है पार्टी की हवाओं पर जीता जाता है। यानी आप लोकल चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको बस लंबा चौड़ा खानदान होना चाहिए। इस चीज को खत्म करना है। यही तो गलत है ना, इसीलिए ना समाज थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे है। नुकसान तो जनता को है ना, इसीलिए तो यही तो विचारधारा लोगों को कहीं ना कहीं। आप देखिए, आप देखिए, सबसे एक मिसाल देखिए, चुनाव के टाइम में आप हर खानदान में चले जाते हैं, आप एक घर बनाते हैं, घर तो सबसे पहले पंगा आपका किससे होता है? अपने भाई से होता है। तो वहाँ कहाँ खानदान रहा खानदान? अभी आम का दिन आ रहा है ना, तो लोग 1 किलो आम खरीदने के लिए सब आम ऐसे छूता है, टच करता है, 30 रुपए 40 रुपए किलो का आम आता है। और 1 किलो आम खरीदने में कम से कम 10 से 15 मिनट समय लगा देता है। 2-4 को ठेला देखता है किसका आम बढ़ जाए, किसका आम खराब है, तब जाके 1 किलो आम खरीदता है। लेकिन जब एक पॉलिटिशियन नेता चुनना होता है तो उसमें फिर वो जात खानदान साथ ही रिश्तेदार देखने लगता है, वो चाहे कैसा भी हो उसी को देना है। इससे हटना निकलना होगा। जैसे कि आम के लिए अपना समय देते हैं, बेस्ट चूज करते हैं, तो ऐसे एक पॉलिटिशियन भी आपको। मैंने पहले सुनता था कि राजनीति को जो इलेक्शन होता है उसको 2 हिस्सों बांट दीजिए, 2 आधार पे बांटिए। बेस एक आधार धर्म होना चाहिए, दूसरा जाति होना चाहिए, लेकिन अब कहता हूँ तीसरा खानदान में भी बांट दीजिए। अब खानदान के नाम पे भी होना लोकल। लेकिन धीरे धीरे ये चीज खत्म हो रहा है। पहले बहुत था, लेकिन अब इसका लेवल बहुत कम हो गया है।